सो हेडिंग डालिए क्या, फ्रियॉन। क्या डालेंगे? फ्रियॉन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी की लैंग्वेज का मजाक ना उड़ाएं। ये पेपर थ्योरेटिकल नहीं है, मतलब वहाँ वोकैबुलरी पेपर नहीं है और गोला भर के आना है, लिख के भी नहीं आना है। तो किसी की अगर गलत राइटिंग भी हो, स्पेलिंग गलत हो, तो भी आप मजाक ना उड़ाएं। हालांकि बस उस इंसान को समझ में आ जाना चाहिए वो क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है, राइट? हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फ्रियॉन बोलो, पुरान बोलो, कुछ बोलो। मेडिकल कॉलेज में जाके सबकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। पहले मैं भी कोलेस्टेरॉल बोलता था। हाँ, जब मैं पहले गया तब मैं बोलता था कोलेस्टेरॉल। हाँ, बाल अभी बोलता हूँ कोलेस्टेरॉल। हाँ, मतलब कोलेस्टेरॉल भी नहीं, अब तुम भी देखो, तुम कोलेस्टेरॉल बोलती हो ना, अब तुम मेडिकल कॉलेज जाओगे तो तुम बोलेगी कोलेस्टेरॉल। हाँ, थोड़ा सा एक्सेंट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पल्मोनरी बोलते हो, वहाँ पे जाओगे पुल्मोनरी बोलने लगोगे। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, अब जहाँ जाएंगे वहाँ सीखेंगे क्या करना है। यस सर। चलिए लिखिए, फ्रियॉन इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। किसकी तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं? एज अ रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, अब क्यों हम इनका इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट। मतलब अगर ये कहीं पर आप सो रहे हैं और लीक हो गई एसी की गैस, तो ऐसा नहीं मर जाओगे, नहीं, नॉन रिएक्टिव होती है। दीज आर केमिकली इनर्ट। आपको पता है, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, पहले रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर हम पता है कौन सी गैस का इस्तेमाल करते थे? यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले हम इस्तेमाल करते थे अमोनिया का, वही अमोनिया जो आपके टॉयलेट में बदबू करती है। टॉयलेट में यूरिनल्स में जाते हैं तो वो जो इतनी तीखी सी सर दर्द दुखाने वाली महक होती है, तो पहले के टाइम पर उसको एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते थे। उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी, बस इस्तेमाल प्रॉब्लम ये आती थी, कभी गैस लीक कर जाती तो पूरा कमरा बस मर जाएंगे, मतलब बिल्ली घर छोड़ देती थी इतनी बदबू आती थी। ठीक है, इट इज नॉन पॉइजनस। अगला लिखिए, इट इज नॉन इन्फ्लेमेबल। इट इज easily liquefiable। नोट करिए, नोट करते रहिए, फिर आपको सिखाते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए, स्वाट रिएक्शन। लिखिए, CCl4 SbF3 will form CCl2F2। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं? इसको कहेंगे फ्रियॉन, अभी सिखाएंगे 1,2। ठीक है, इट इज वेरी मोस्ट कॉमन फ्रियॉन। इट इज द मोस्ट कॉमन फ्रियॉन। नोट करिए। चलिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा फ्रियॉन की IUPAC। फ्रियॉन का नाम कैसे लिखते हैं? लिखिए, इसका नाम कैसे लिखते हैं? नेमिंग और फ्रियॉन्स। इट विल बी लाइक फ्रियॉन XYZ। अब लिखिए, X क्या डिनोट करता है? X का फॉर्मूला है नंबर ऑफ कार्बन माइनस 1। नंबर ऑफ कार्बन माइनस 1। Y होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1, और Z होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन। अभी आपने सॉल्व किया था CCl2F2, तो इसका नाम क्या हो गया? फ्रियॉन। और X की जगह क्या, कार्बन कितना है? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 लिख दिया। यस सर। 0 को लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं। हाइड्रोजन है क्या एक भी?
नहीं तो लिखा क्या है H+1 H+1 तो कितना आएगा 0+1 0+1 इज इक्वल टू 1 और Cl2 कितने फ्लोरीन है 2 2 फ्लोरीन है। नाम आ गया यस सर। नोट करिए 2-3 क्वेश्चन दूं यस सर। 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्व करके बताओ एक क्वेश्चन है CCl2F4 और एक क्वेश्चन है CF4 नाम मुझे तो नाम ऐसे ही पता चल गया पहले वाले का नाम है फ्रियॉन फ्रियॉन 0.4 मेरा ध्यान दो खड़े हो जाओ तुम ही बताओगे आईपीसी सिखाएं कैसे सिखाएं कभी भी किसी भी फ्रियॉन का आईपीसी करना है तो फ्रियॉन और एक्स वाई जेड लिखते हैं एक्स क्या बताता है जितने नंबर ऑफ कार्बन और उसमें एक माइनस कर दो यहाँ कितना कार्बन है एक तो इसका नाम क्या होगा फ्रियॉन और कितने कार्बन एक माइनस एक इक्वल टू 0 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है कहेंगे एक भी नहीं यहाँ फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 तो क्या हो गया 0+1 क्या हो गया 1 और यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या बताता है जेड क्या होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन कितना हो गया 4 फ्रियॉन 0 अब इसी बात पे इसका भी बता दो फ्रियॉन 104 फ्रियॉन 00 हाँ 00 सत्यम आप समझ में आया चलो ऐसा करते हैं यहाँ पे आ जाएगा फ्रियॉन 014 आया यस ठीक है अब एक बात लिखी है हो गया डन आगे बढ़े यस सर लिखो पॉइंट लिखो इन फ्रियॉन फ्लोरीन is compulsory right freon is responsible for क्या नहीं आया सत्यम तुमको समझ में हाँ सर बताएं सत्यम देखो फ्रियॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन हाँ बोलो क्या नहीं समझ में आया तुमको ऐसे कैसे नहीं आया तुमको मैं मान ही नहीं सकता चलो तुमको सिखाएंगे चलो ये देखो क्या है फॉर्मूला क्या है फ्रियॉन XYZ लिखना है एक्स क्या दर्शाता है जितने कार्बन है उसकी संख्या लिखिए और उसमें से एक घटा दीजिए यहाँ कितने कार्बन है कौन सा एग्जांपल बताओ ये बताओ कौन सा बताएं ये बताइए चलो कोई एक बता लेते हैं CF4 बताता हूँ तो इसका नाम ऐसे लिखते हैं फ्रियॉन ये है कार्बन क्या है कार्बन x का डिनोट करता है कार्बन की संख्या कितना कार्बन है एक कार्बन है और उसमें से एक माइनस कर दो 1 - 1 = 0 अब y की जगह क्या लिखेंगे जितने हाइड्रोजन उसमें एक जोड़ दीजिए एक भी हाइड्रोजन नहीं है एक जोड़ने के बाद एक आएगा आ रहा है सर सत्यम एक भी हाइड्रोजन नहीं है और 0 + 1 क्या होता है 1 हो गया और ये देखो फ्लोरीन की संख्या कितनी है जेड क्या बता सकता है फ्लोरीन की संख्या कितने फ्लोरीन है कहीं 4 क्या हो गया 014 इतना तो यार तुम्हारे मित्र को भी आ रहा है क्या नाम है तुम्हारा शहनवाज वो तो बाहर खड़ा होकर बता ले रहा है अच्छा समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अरे हाँ नहीं बोलो भाई जल्दी बच्चे वेट कर रहे हैं तुम्हारा आ गया मतलब जब नहीं आया था तो माइक ऑन करके बताया देखिए दुनिया का नियम है कि बुराई आदमी चिल्ला चिल्ला के गाता है अच्छाई जो है शांति से सुन लेता है वाह रे दुनिया
ठीक है। Yes, sir. क्या कर रहा है भैया? इट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन डिप्लीशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया सर। चलिए आगे लिखिए। इट इज कैटलाइज्ड बाय, इट इज मतलब ओजोन डिप्लीशन इज कैटलाइज्ड बाय free radical chain reaction and chlorine free radical is responsible for ozone depletion। ठीक है, Yes, sir. क्लोरीन फ्री रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। चलिए सॉल्व करते हैं। कोई एक फ्रीऑन ले लेते हैं, लाइक CCl2F2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, Yes, sir. सॉल्व करते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर सिखाना चाहूँगा, लाइक CCl2F2 जब ये लाइट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल रिएक्शन को एक कौन कौन कराता है? हेल्पर, पढ़ाया था ना? Yes, sir. HELPR हीट इलेक्ट्रिसिटी लाइट, हाँ, पेरोक्साइड। चलिए तो ये हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल और क्या बन गया? CClF2। ठीक है, अब ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये जब ये बनी थी, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और बनाती है, ठीक है। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन थी, एक ऑक्सीजन किसके साथ? क्लोरीन के साथ। हाँ, और वो बन गया ऑक्सीजन। O2 और दिस ClO when it react with the ozone again will form O2 and देखो क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से बन गया। ये क्या हुआ? देखो ये जब ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल बना था, ये अब दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया और तुम्हारा क्लोरीन फ्री रेडिकल फ्री हो गया, फ्री हो गया। अब ये देखो ये वाली रिएक्शन क्या वापस से शुरू नहीं हो जाएगी क्या? Yes, sir. तो ये किसी एक ओजोन को तोड़ दिया था, दूसरे ओजोन का भी घर उजाड़ दिया था, अब ये तीसरे ओजोन के पास चला गया, फिर ये एक रिएक्शन कंप्लीट करने में 2 ओजोन का फिर घर उजाड़ देगा। देख नहीं रहे? ऐसे करते 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 ये न जाने कितने, और आपको जान के हैरानी होगी, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 80,000 के आसपास ओजोन मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सिर्फ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल। इतनी ताकत होती है, नोट करिए। इसीलिए इतने कम लोग एसी वेसी चलाते हैं, उसमें से भी बहुत सारे कम लोगों के घर में, मतलब बहुत ज़्यादा लोग चलाते हैं, मतलब उनके हिसाब से देखिए, और दुनिया कितनी बड़ी है, उसके बावजूद ओजोन होल हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक 1 का इफेक्ट कितने पे आ रहा है? 80-90 हज़ार, राइट? पढ़िएगा उस बुक में जाकर के, कहीं डेटा लिखा भी होगा। चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. हेडिंग डालिए क्लोरोबेंजीन, हेडिंग डालिए क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्या हुआ? जब हम बेंजीन का ट्रीटमेंट कराए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? NO2 प्लस। इस प्रोसेस में क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। क्या कहते हैं? Nitration. नाइट्रेशन। यहाँ पर क्या बना? तो कहेंगे सर नाइट्रोबेंजीन। क्या बना? Nitrobenzene. अब इसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या है? मेटल विद एसिड लाइक टिन प्लस HCl, या आपने जिंक साथ में HCl लिया, या फिर आयरन और HCl लिया। अच्छा, मेटल्स क्या होते हैं? तो कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? Reducing ये क्या agents. करेंगे? दे विल कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे, विल कॉज कंप्लीट रिडक्शन। और फिर क्या बनेगा? नाइट्रो से ऑक्सीजन हटाओगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन लगेगा।
रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है ना। Yes, sir. नाइट्रोबेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एमीन में। ठीक है, चलिए। और जब हम इसका ट्रीटमेंट कराएंगे NaNO2HCl एट 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या फिर HNO2 इक्विवेलेंस में, दैट इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाईएजोटाइजेशन। दिस इज एराइल अमीन ना। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर बनेगा ये तो बहुत पढ़ा होगा N2Cl, है ना? ये पढ़ा है ना? यहाँ तक नोट करिए, आगे पढ़ाते हैं। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और HNO2 लिखा हुआ है। अब यहीं से हम बहुत सारी रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब ये जो रिएक्टेंट बना, अभी जो ये बना प्रोडक्ट, अब ये बहुत सारी रिएक्शंस को यहाँ से बहुत सारी रिएक्शंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. नोट कर लीजिए। आप यहाँ से कुछ भी बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। Yes, sir. ठीक है, चलिए। अब ये आपका हो गया डाइजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ पर आप अब ये हम पढ़ाने जा रहे हैं, एक्चुअली ये है सैंडमेयर रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन है, 2 नेम रिएक्शन अब तक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आपने सबसे पहले रिएजेंट लिया लाइक Cu2Cl2 HCl, हीट किया, आपको मिल गया क्लोरोबेंजीन। क्या मिल गया? Chloro. दूसरी रिएक्शन आपने कराई, यहाँ पर Cu2Br2 ले लिया, HCl हीट किया, तो क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया? Bromobenzene. ठीक है, सर इसको C2H5 Cl प्लस और N2 माइनस से भी करवा सकते हैं। नहीं, नोट करो। लेकिन बुक में तो वो करवाई होगी। चलिए, अभी वो गटरमैन रिएक्शन है बेटा, आगे गटरमैन रिएक्शन करा दे। ठीक है, गैटरमैन है पता, बट गटरमैन बोलने में अच्छा फील आता है। हाँ। ठीक है, हाँ, हमारे देश में देखो, विदेश में तो मतलब आप केमिस्ट्री पढ़े ना पढ़े, मतलब वहाँ के सफाई कर्मचारी भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हाँ, मतलब कितना ज्ञान कितना ज़्यादा है लोगों के पास। नहीं बेटा, लेकिन ये सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। उनका नाम गटरमैन है, हमारे यहाँ वो दूसरे से आप रिलेट करते हैं। अरे कितना लिख रहे हो? 2 बार लिख रहे हो क्या? नहीं सर, आप यहाँ नहीं लिखना बेटा कुछ। हो गया? चले, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं गटरमैन साहब के बारे में। ये मजाक नहीं, गटरमैन रिएक्शन। नोट कर लीजिए। कह रहे क्लोरीन ब्रोमीन बना रहे, आयोडोबेंजीन नहीं बना रहे। या तो इनको आता नहीं है, या तो सिलेबस में नहीं है। नहीं, देख लो। ठीक, नोट कर लीजिए।
चलिए अगली रिएक्शन है दैट इज बाल्जीमैन रिएक्शन। ठीक है, हो गया। यस सर करेक्ट। ये भी उसी का पार्ट है एक्चुअली, ये भी बाल्जीमैन रिएक्शन ही है। आप चाहो तो लिख लो यहीं से। ठीक है, नोट कर लीजिए बाल्जीमैन रिएक्शन। एक और रिएक्शन इनकी सिखा दे रहे हैं फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए। तो फ्लोरो आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन गैटरमैन रिएक्शन और बाकी की रिएक्शन से नहीं बनती, किसी इसके लिए स्पेशल रिएक्शन है बाल्जीमैन रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए एक और रिएक्शन लिख लीजिए। दिस इज फ्लोरोबेंजीन, नोट कर लीजिए। नाम बताना फ्लोरोबेंजीन। यस ठीक है, इसका नाम कोई बताएगा? इसका अच्छा, इसका नाम क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। इसका नाम क्या है? किसका? मान लीजिए एग्जाम में नाम लिख करके आ जाए तो क्या करेंगे? प्रियांश, आपको नाम आता है? चलिए देखिए, देखिए बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। ठीक है, यस हेडिंग डालिए रैशिंग प्रोसेस। देखिए ठीक है, दिस इज रैशिंग प्रोसेस, नोट कर लीजिए। डन। यस चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ रिएक्शंस के बारे में। जैसे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर क्लोरोबेंजीन के बारे में। क्या? क्लोरोबेंजीन। अब मेरी बात को समझिएगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ हाइड्रोजन लगा होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा होगा क्लोरीन। ठीक है, अगर यहाँ की कोई रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर? तो कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो हाइड्रोजन को हटाओगे तो वहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे। ठीक, और यहाँ लोन पेयर है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ की जो भी रिएक्शन होगी, ये वाला पार्ट जो भी रिएक्शन देगा वो देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और यहाँ वाले पार्ट क्या देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देता है बिकॉज एराइल ग्रुप तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते ही नहीं है। पढ़ा है ना बहुत बार, मतलब ये चैप्टर ही यहीं से शुरू होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये लोग पैसिव हो जाते हैं। हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे तेजी से बेंजाइल देता था, बेंजाइल हैलाइड, देन एलाइल हैलाइड, देन एल्काइल हैलाइड, उसके बाद विनाइल आता था, फिर एराइल आता था, और बाद में लिखा था कि विनाइल और एराइल नहीं देते हैं।
या बिल्कुल ना के बराबर है। रीजन क्या है और कब देंगे ये भी बताएंगे। अभी नहीं देते हैं, लेकिन अगर हमको कराना ही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हम ऐसा कुछ ऐड करेंगे, ऐसा कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे कि ये देंगे ये रिएक्शन, Yes. माइनस आई माइनस आर। ठीक है, Yes. माइनस आई माइनस आर का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप माइनस आर होता है और कोई भी फंक्शनल ग्रुप माइनस आई भी होता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, या फिर ऐसे कोई न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप जिनके ऊपर नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और कम से कम उनके पास एक लोन पेयर होता है, तो माइनस आई ग्रुप हो जाते हैं। और जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती है सब माइनस आई होती है, मतलब एक्स माइनस, एच माइनस, बी आर माइनस, कहीं पे भी माइनस लगा है तो वो क्या होगा, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, इट इज लीस्ट रिएक्टिव ड्यू टू कार्बन क्लोरीन पार्शियल, अरे आपने लिख दिया, ड्यू टू कार्बन क्लोरीन डबल पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये देखो, ये लोन पेयर पाई, पाई लोन पेयर रेजोनेंस। ठीक है, चलिए यहां पर लिखा है कि क्लोरीन इज, व्हाट इज क्लोरीन डूइंग हियर? क्लोरीन इज एक्चुअली ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट रिंग डीएक्टिवेटर। क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब माइनस आई है और प्लस आर ग्रुप है। क्या है? तो रेजोनेंस नेवर ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। रेजोनेंस हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होगी, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स आर द विल रिस्पॉन्सिव, मतलब रेजोनेटिंग इफेक्ट, या आप कभी भी आर ग्रुप लगाएंगे तो उनका इम्पैक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। वो कहाँ पे जुड़ते हैं? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। जैसे इस ये है, इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन कहते हैं और इस पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं, इस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। तो यू नो कि क्लोरीन इज अ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर बट इट इज रिंग डीएक्टिवेटर। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स क्या होता है? प्लस आर ग्रुप। और रिंग डीएक्टिवेटर्स की एक्टिविटी क्या है? यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई पावर ज्यादा होती है प्लस आर से। हेलोजन का केस में माइनस आई पावर ज्यादा होती है प्लस आर के केस पे, प्लस आर के उसमें। चलिए चलिए अब यहाँ से लिखते हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में। ये उसी के बारे में पढ़ना है, रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस से कराएंगे तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, क्योंकि बहुत ही वीक वो होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाना है, देखिए इधर, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना है, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से निकल करके इसकी जगह लेना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी सबसे बेकार तरीके से देते हैं, ना के बराबर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है, लेकिन अब आती है बात डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, अब इसी रिएक्शन को कराना है, जो ये नहीं हो पाए अब इसी, इधर देखो, जो ये रिएक्शन नहीं हो पाई अब इसी रिएक्शन को हमें कराना है। देखते हैं कैसे कराते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखूं क्या? मेरे पास मुझे थोड़ा 4-5 रिएक्शंस लिखनी है, नोट करो। ठीक है, चलो। तो ये मतलब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ा रहा हूँ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको यही पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो ये देखो, यही पढ़ लो। हाँ, तुम लोग इतना टाइम लगाओगे। यहाँ मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। दूसरी कंडीशन है ठीक है, तीसरा है ठीक है।
यहाँ बन गया भैया फिनॉल, यहाँ पर लिखो ईथर, दिस इज एल्कोक्सी बेंजीन, यहाँ पर अमीन, this is activated nucleophilic substitution reaction। आप लोगों ने कैमरे का फ्रेम चेंज कर दिया। मतलब क्लोरोबेंजीन की अगर हमें रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगाना चाहिए कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो लिखिए लिखिए, हो गया। अरे न्यूक्लियोफाइल देख लो, चलिए चलिए आगे, चलिए लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरोबेंजीन is increased by adding electron withdrawing group। क्या, इलेक्ट्रॉन withdrawing group क्या होते हैं, माइनस आई और माइनस आर ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। चलो देखो, ये इसी को कहते हैं, ये एक ऐसी एसिड है जिसमें एसिड ग्रुप लगा ही नहीं है। क्या नाम है, पिक्रिक एसिड। क्या नाम है, और ये एसिड है जबकि इसमें कोई भी एसिड का ग्रुप लगा ही नहीं है। और ये है ये देखो, अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो लिखिए इसकी आईपीसी अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड। अच्छा एक बात करना, NO2 क्या है, माइनस आई माइनस आर ग्रुप है कि नहीं है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप पहली बार। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज से लगे हो और उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो क्या कहलाते हैं, माइनस आर। देखो ना, नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा है ना, तो ये कैसा ग्रुप होगा, माइनस आर। अगर यहीं पर मान लो ऐसा कोई ग्रुप लगा होता NH2, क्या लगा होता, NH2। अगर NH2 लगा होता, नाइट्रोजन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा है ना, तो ये प्लस आर ग्रुप होगा। क्या होगा, प्लस आर। तो पहचान देखो, आपकी बुक में ये सब ट्रिक्स नहीं बताई हैं, ये सब तरीके आपकी बुक में नहीं लिखा है, ये मैं बताता हूँ ताकि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आपसे लग जाए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि माइनस आई याद करने पड़ेंगे, माइनस आर याद करने पड़ेंगे। आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ निकालना होता है तो माइनस आई पावर माइनस आर पावर प्लस आई पावर प्लस आर पावर, ये ऑर्डर होता है। मतलब फंक्शन ग्रुप के अपने ऑर्डर होते हैं, लाइक NR3 देन OH ऐसे। तो आप समझ पाए, तो ये होगी जब हमने इसका ये देखो 3 माइनस आई माइनस आर ग्रुप। कौन सा ग्रुप, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, और ये भी माइनस आई और माइनस आर। तो ये अगर हम NaOH से करा दे तुरंत बना लेगा ना। अरे यार ठीक है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड, ये नहीं है, यहाँ OH लगा होना चाहिए। ये है पिक्रिक एसिड, दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, लेकिन क्या उसमें एसिड ग्रुप है क्या, इधर देखिए है क्या, नहीं, तब भी है ना, इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वुड्स रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। टाइम बताया जरा मुझे। 5 to 83 एसिड नहीं
नहीं वो पिक्रिक एसिड नहीं है, सर साइज 23. दिस इज पिक्रिक एसिड। चलिए तो मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। श्रेया मैं तुमसे पूछ रही हूँ. चलो बोलो, हेडिंग डालो, व्हाट्स रिएक्शन, ठीक है। देखिए सॉल्वेंट देखिए, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर. क्या बोला, ये पढ़ाए. सिमेट्रिकल ईथर, क्या सिमेट्रिकल एल्केन, क्या Symmetrical alkane. अगली है वुड्स फिटिंग. फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन लिखिए। मान लो कोई हेलोबेंजीन है, लाइक क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, Yes. चलो अगला है फैटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? फिटिंग. फैटिग रिएक्शन, लाइक दिस, मतलब वही क्लोरोबेंजीन है, बस लेटा दिया। हाँ हाँ, घर जाकर कह रही है पता नहीं क्या बना दिए। This is biphenyl. मतलब आपको इसी से मतलब है। अगली रिएक्शन देखिए, उल्मेंस रिएक्शन। उल्मेंस रिएक्शन यहाँ पे देखिए, आता है यह आयोडोबेंजीन प्लस 2Cu, प्रोडक्ट बाइफेनाइल ही बनेगा। साथ साथ में CuI2, नोट कर लीजिए। अब बात आती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या उल्मेंस रिएक्शन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन नहीं देते हैं? नहीं। एक नोट लिखिए, नीचे दिख रहा है आप लोगों को, CuI2 लिखा है बेटा, जिसको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो यहाँ लिख ले। चलो एक नोट लिखना था, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, लिखो आप लोग, यहाँ लिखना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, chlorobenzene and bromobenzene, chlorobenzene and bromobenzene also give this reaction when electron withdrawing group like NO2, ठीक है, are attached at
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। टाइम बताते रहिएगा। 5:30 हो गया, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए डीडीटी की। डीडीटी सुना है ना? चलिए आखिरी ठीक है, आगे बढ़े। जल्दी करिए, 10 मिनट है आपके पास। हो गया। तो एक बहुत ही पॉपुलर इंसेक्टिसाइड है ये, ना, बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। अब तो मना है, इंडिया में भी बैन है। पहले तो अमेरिका में बैन था, फिर अब इंडिया में भी बैन हो गया है। हाँ, पाकिस्तान वगैरह में चल रहा होगा। वहाँ पे सब insect तो ये अच्छा था। reading, ये तो मैंने पढ़ा था स्कूल में। मैं भी कभी कभी ट्रोल कर देता हूँ। आप लोगों को बताया था ना? हाँ, दिस इज क्लोरल, पता है ना ये सब? क्लोरल, और ये तो क्लोरोबेंजीन ही है। हीट किया एसिडिक मीडियम में तो क्या बना? CCl3, पानी निकल गया। Yes sir. ऐसी रिएक्शन जिसमें कुछ निकलता है उसको क्या कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। CH और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बेंजीन है, बस मान लीजिएगा, ठीक है। Yes sir. हाँ, चलो, अगर ये पोजीशन मान लो वो है, ये ऑर्थो, ये बेटा, ये पैरा, पैरा पोजीशन पर ये लगा हुआ है, इसको कहेंगे, ठीक है, पैरा पोजीशन, हाँ पैरा पोजीशन, पैरा पैरा डाई क्लोरो, क्लोरो, और 2 फिनाइल है ना, Yes sir. डाई फिनाइल। और ये क्या है? इस कार्बन को देखो, दिस इज ट्राई क्लोरो, है ना, ट्राई क्लोरो। और क्या नाम हो गया? इथेन। ये देखो ना, एक कार्बन 2 कार्बन ना, तो पैरा पैरा डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन का है हाइड्रोकार्बन इज इथेन। इट इज, देखो यहाँ से निकला डी, यहाँ से निकला डी, और यहाँ से निकला टी, नाम आ गया DDT। आया? Yes sir. इट इज, मैम टाइम बताएं, यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। हाँ मैम 40 तक का टाइम है। नॉन बायो डिग्रेडेबल ना, इसीलिए ये बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नहीं होता। नोट कर लीजिए। सर हो गया। कितना मिनट है? अभी तो 7 मिनट है, मतलब बहुत। 40 छोड़ना है मैम, 6 मिनट बचा है, Yes. 5 मिनट में छोड़ दें। चलिए, जाने का नहीं, सर तो अब ऐड करूँगा। एक और ऐड करेंगे। हेडिंग डालिए फिंकेल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, लिखिए। एक्चुअली फिंकेल स्टीन रिएक्शन हो या स्वार्ट रिएक्शन हो, बेसिकली ये हैलोजन एक्सचेंज है।
कैसी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ये बेसिकली है क्या? हैलोजन जैसे एक पहली रिएक्शन है फिंकेलस्टीन लाइक RX। अब यहाँ पर X क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है और Plus इनका NaI. Give in the presence of acetone. ईथर। अच्छा कुछ ये भी पढ़ा था मैंने। मतलब नाम में लिखा है कि हैलोजन बदल रहा है, प्रोडक्ट बदल दे रहे हैं। Plus NaI. अभी क्या हो सकता है? क्लोरीन ब्रोमीन मतलब NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, राइट? यस ये फिंकेलस्टीन रिएक्शन है। ये देखिए स्वार्ट रिएक्शन। मतलब ये बच्चे हैं चीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। सर लेकिन स्कूल में एसीटोन ही पढ़ाया है। गलत स्कूल में पढ़ रही हो तुम। सर एसीटोन एक्चुअली हमने भी पढ़ा था। मैंने ड्राई इथर से करवा दिया तो मेरे नंबर कट गए थे पिछली बार। चलो अच्छा पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम इसी को पढ़ो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। जो कुछ भी बचा होगा नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लगभग हर चीज खत्म हो गई है, मतलब खत्म। सर रेमन रिएक्शन बची। रेमन टीमन बची हुई है, ऐसे आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो बट वो वहाँ पे है नहीं ना, तो वहाँ पे हम अलग से पूरा डेडिकेटेड चैप्टर ही है, वहाँ पे पढ़ेंगे, फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? यस ठीक है, चले आगे बढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए। पहले तो एक दिन कल कोशिश करेंगे, परसों सिर्फ क्वेश्चंस करें, यस और उसके बाद जब मिलेंगे तब क्या कोशिश करेंगे कि नया चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, यस सबको समझ आया? यस डॉक्टर नीचे वाला नहीं दिख रहा, अरे